हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार जल्दी से बता दो कौन कौन बच्चा आ गया, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। और मुझे एक बार जल्दी से बता दो, क्या आपको सारी बातें जो हमने कल पढ़ा था वो क्लियर है, समझ में आई हैं? और क्या हम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं? जल्दी से एक बार बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर दो सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अटेंडेंस मार्क कर दो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग, एवरीथिंग वाज क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि देयर वाज सम कंफ्यूजन एट द साइड ऑफ स्टूडियो पर्सन। उन्होंने क्या किया कि एक्चुअली मेरा नेट 1 मिनट के लिए डाउन हुआ, यहां से कोई स्ट्रीमिंग गई नहीं, उनको लगा क्लास खत्म हो गई और उन्होंने बिना पूछे क्लास एंड कर दी। कोई बात नहीं, हम वो क्वेश्चंस आज कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डायोड सर्किट्स। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम वो कवर करेंगे जो हमारा कल रह गया था। ठीक है, चलिए। ओके, तो हम लोग कल के क्लास के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। हम लोग आज डायोड सर्किट्स को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम अपने आइडियल डायोड के क्वेश्चंस को करेंगे। आइडियल डायोड, आइडियल वाले डायोड। क्वेश्चंस एंड एनालिसिस ऑफ आइडियल डायोड। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दिस इज अ बीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम सिद्धार्थ सबरवाल है, रैंक 1 इन गेट 2021 एंड 23, इंजीनियरिंग सर्विसेज रैंक 3 2015, आईटी दिल्ली, पीएलएसआई। ओके, तो वेरी ब्यूटीफुल कोट, एक बहुत अच्छा कोट मिला। नो टू सेल्फ, यू कैन नॉट कंट्रोल हाउ अदर्स रिसीव योर एनर्जी। दूसरे लोग आपको किस तरह से रिसीव करते हैं या आपकी कही गई बातों को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, या आप डिसाइड नहीं कर सकते, ना कंट्रोल कर सकते हैं। एनीथिंग यू डू और से गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द लेंस ऑफ वॉट एवर पर्सन शिट दे आर गोइंग थ्रू। जो भी आप बोलते हो या जो उनके संग करते हो, वो अपने फिल्टर लगा के उसको एनालाइज करते हैं। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो किसी और के लिए, ये मत समझो कि दैट विल बी गुड टू अदर्स या दूसरे उसका हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जस्ट कीप डूइंग योर थिंग विद एज मच इंटीग्रिटी एंड लव एज पॉसिबल। आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए मेहनत करते रहिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। दैट इज द ओनली थिंग यहां पे ये कहने की बात कर रहा है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट इज द पॉइंट। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। किस किस को लगता है कि वो गेट 2024 फोड़ने वाला है? बताओ, किस किस को लगता है कि वो गेट 2024 फोड़ने वाला है? ईमानदारी से, किस किस को लगता है कि वो गेट 2024 फोड़ने वाला है? ईमानदारी से।
ग्रेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर सेल्फ डाउट है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बस हमें काम करना है और हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दो, फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दो, जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दो। वोल्टेज एम्पलीफायर हैज डैश आर इन एंड डैश आर आउट, बताओ हाई या लो, जल्दी फिल करो, जल्दी फिल कर दो। वोल्टेज एम्पलीफायर हैज डैश आर इन एंड डैश आर आउट, जल्दी फिल करो। क्या फिल करूं यहां पे? आइडियल सिचुएशन हाई एंड लो। आप यहां पे इंफिनिटी एंड जीरो भी फिल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से नीचे वाला फिल करो। करंट एम्पलीफायर हैज डैश आर इन एंड डैश आर आउट। तो आप बोलोगे सर करंट एम्पलीफायर करंट सेंस करेगा, करंट सेंस करेगा मतलब एम मीटर, एम मीटर मतलब रो रेजिस्टेंस, खत्म, लो रेजिस्टेंस जीरो। ठीक है, आउटपुट जो करंट एम्पलीफायर है करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा मतलब करंट सोर्स मतलब रेजिस्टेंस इंफिनिटी, खत्म। ठीक है, इसके बाद ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस कंडक्टेंस मतलब गेन उसका कंडक्टेंस वाली यूनिट होनी चाहिए। कंडक्टेंस वाली यूनिट मतलब आउटपुट में करंट, इनपुट में वोल्टेज। इनपुट में वोल्टेज मतलब वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर सेंस करेगा मतलब हाई इंफिनिटी। और करंट प्रोड्यूस करेगा मतलब करंट सोर्स, तो भी इंफिनिटी और हाई। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर मतलब गेन का यूनिट रेजिस्टेंस है। आउटपुट में वोल्टेज, इनपुट में करंट, इनपुट में करंट मतलब करंट सेंस करेगा मतलब एमीटर। एमीटर अगर यूज कर रहे हैं तो लो और जीरो। आउटपुट में वोल्टेज मतलब वोल्टेज सोर्स, फिर भी जीरो एंड लो। ये तो हमने कल करा था। वोल्ट मीटर हैज लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस? हाई रेजिस्टेंस। एंड एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस? लो रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या ये सबके ठीक थे? जल्दी बता दो एक बार, सबके ठीक थे? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, पूरी तरह सही है, पूरी तरह सही हुए ये वाले। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से सवाल कर लेते हैं। ये वाला सवाल कर रहे थे हम लोग जब वो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। जल्दी से ये वाले सवाल कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स डू इट। किसी ने कर लिया होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे अभी कर लेते हैं। ठीक है, दोनों वोल्टेज एम्पलीफायर है, इनपुट रेजिस्टेंस गेन सब कुछ दे रखा है। जल्दी से मॉडल बनाना है और सॉल्व करना है, करते हैं, साथ साथ करेंगे। आप बोलोगे सर इसका इनपुट रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, तो यहाँ पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस बना दूंगा मैं, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस बना दूंगा। यहाँ पे V1 उसने वोल्टेज सेंस किया, वोल्टेज V1 सेंस किया और गेन उसका 50 का है और आउटपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 50 V1। ठीक है, 50 V1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगी 1 किलो ओम। क्या ये मॉडल सबको याद है? याद हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आई होगी। सेम अगर हम इसका मॉडल बनाएं दूसरे वाले एम्पलीफायर का, तो इनपुट रेजिस्टेंस 5 है, आउटपुट रेजिस्टेंस 1 है, गेन 50 है। तो यहां पर इनपुट रेजिस्टेंस 5 किलो है, यहां पर वोल्टेज जो ये सेंस कर रहा है हम इसको V2 बोल देते हैं। और यहां पे जो डिपेंडेंट सोर्स आएगा वो बोलेगा भैया जितना तुमने सेंस किया उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आउटपुट में एक और रेजिस्टेंस लग जाएगी जिसको हम 1 किलो ओम बोल देंगे। ओके, ऐसे करके बन जाएगा। अब जब कुछ नहीं करना, बस कनेक्शन करने हैं। तो आप बोलोगे सर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। यहां पर आउटपुट में क्या है? 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। VO और यहां पर इनपुट साइड में क्या है? 10 किलो ओम और VN। ठीक है, 10 किलो ओम और VN। चलो अब बस इस सवाल के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते चलना है और आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। किस किस बच्चे ने कर लिया था एक बार कोई बता देगा मुझे? ग्रेट,
तो जल्दी से यहाँ पे केवीएल लूप लगाते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे V1 आ जाएगा Vin मल्टीप्लाइड बाय 10/10 + 10 दैट इज Vin/2। अगर हम इस वाले लूप में लगाते हैं तो यहाँ पे V2 आ जाएगा V1 के टर्म में। V2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 50 V1। अब V1 उठा के यहां पे डाल दो, V1 है Vin/2, तो यहां पे आ जाएगा हमारा आंसर 25 Vin। बस अब एक बार और, कौन कौन बच्चा कर पाया था एक बार जल्दी से मुझे बता दो। बस यहां पे लास्ट एक बार और केवीएल लगाना है, तो VO आ जाएगा हमारे पास। तो यहां हम देख सकते हैं VO इज इक्वल टू 10/10 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 50 V2। V2 उठा के यहां पे डाल दीजिए, तो आ जाएगा 10/11 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 25 Vn। ये आ जाएगा। अब जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। अरे कैलकुलेटर कहां गया भाई, ये रहा। मेरे बच्चों हो रहा है सबका, एक बार प्लीज सब लोग कंफर्म कर देना मुझे। $946.96 किस किस का आ रहा है ये एक बार देखो। बताइए किस किस का हुआ था मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो, बताइए। क्या ये सबका हुआ था 946.96? कोई बन रहा नहीं बन रहा, तो यहां पे इसको 6 कर देते हैं तो बन जाएगा। चलो कोई बच्चा ऐसा है जिसका नहीं बना, सबका टिक बन गया। दीपनयान भैया, निशा आपका बन गया, आकाशदीप भैया, प्रवीर भैया, नंदिता सबका हो गया, चिन्मय भैया सबका डन है, चल सकता हूं आगे। चलो चलो सबका हो गया, कोई छूटा तो नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो चलते आगे। ये एक PYQ प्रॉब्लम है, ये किसी ने किया था? ये एक PYQ प्रॉब्लम है, ये किसी ने किया था क्या? कर लेते हैं, ठीक है। क्या ये डन है, पूरा सबका हो गया? एक बार देख लो जल्दी से। क्या एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये भी? क्या एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है ये? जल्दी से बताओ एक बारी, क्या एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है ये? ठीक है, देखिए, अ कैस्केड कनेक्शन ऑफ टू वोल्टेज एम्पलीफायर A1 एंड A2, द ओपन लूप गेन्स AVO। ओपन लूप गेन मतलब गेन, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। एक्चुअली इसमें डायग्राम होना चाहिए था, बट डायग्राम है नहीं, कोई बात नहीं, मैं डायग्राम बना लेता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं, अब नहीं दे रखा डायग्राम, बनाना डायग्राम होना चाहिए था, डायग्राम होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, नहीं है तो बना लेता हूं, बना देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, जल्दी से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप देखोगे इसमें दो वोल्टेज एम्पलीफायर्स हैं, दोनों का इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। ठीक है, और इसमें होना चाहिए था बट है नहीं, मतलब सर्किट होना चाहिए था, सर्किट मिस हो गया इसमें, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप सभी लोग ट्राई करें प्लीज। मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करो सब लोग। ठीक है, ये हमारा पहला एम्पलीफायर है और ये दूसरा एम्पलीफायर है। क्या बिल्कुल सेम सर्किट है जैसा अभी हमने किया था? ऑलमोस्ट सिमिलर है, दो वोल्टेज एम्पलीफायर हैं, दोनों का इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस सब कुछ दे रखा है, गेन दे रखा है हमें, तो बस कुछ नहीं करना है, मॉडल बनाना है, सॉल्व करना है। बताइए, ठीक है। और ये ओपन लूप गेन क्या है? जो मेरे भैया लोग ये लिखा होता है ना, ये जो गेन होता है 50, जो ये 50 लिखा हुआ है,
इसको ओपन लूप गेन ही बोलते हैं। अब इसको ओपन लूप क्यों बोलते हैं ये हम लोग बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जब फीडबैक पढ़ेंगे, राइट। तो अभी इसको आप मान के चलो भाई, इसी को हम लोग ओपन लूप गेन बोलते हैं, राइट। गेन को ही ओपन लूप गेन बोल देते हैं, ठीक है। गेन को ही हम लोग ओपन लूप गेन बोल देते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। गेन हमें दे रखा है 10, इनपुट रेजिस्टेंस 10 है, आउटपुट रेजिस्टेंस 1 है, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस 10 है, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो आउटपुट रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, गेन है 10 का। आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, ठीक है। जल्दी से दूसरा कनेक्शन भी बना देते हैं। दूसरा कनेक्शन क्या है, गेन है 5, इनपुट रेजिस्टेंस 5 है, आउटपुट रेजिस्टेंस 200 है। तो इनपुट रेजिस्टेंस 5 है, यहां पे V2 बना देते हैं। और यहां पे जो गेन आएगा वो हमें दे रखा है 5, शायद 5 दे रखा है ना, 5 दे रखा है, यस। तो यहाँ पे आएगा 5V2, बस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 200 है, ठीक है। चलो जल्दी से सॉल्व करो, क्या बनेगा, जल्दी से सॉल्व करो, क्या बनेगा। ओके, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो, सबसे पहले यहाँ पे केवीएल लूप लगाते हैं। तो यहाँ पे वी इन या V1 कर देता हूं, इसको वी इन की जगह V1 कर देता हूं। तो V1 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 इंटू वी इन, दैट इज V in/2, ये हो गया। अब यहां पे केवीएल लूप लगाते हैं तो V2 निकाल लेते हैं V1 के टर्म में। सबका हो रहा है मेरे बच्चों, कोई बच्चा छूट तो नहीं रहा है। 5 प्लस 1, दैट इज 50/6, V1 आ जाएगा, V2 हमारा। V1 को आप V इन के टर्म में डाल सकते हो, उठा के काम हो जाएगा आपका, ठीक है। V1 को आप V इन के टर्म में डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब बस यहां देखो VO कितना आ जाएगा, 20/20 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय 5V2। अब V2 को V1 के टर्म में डालो, V1 को V इन के टर्म में डाल दो, खत्म है कहानी। जल्दी से बताओ क्या बनेगा, 20/2 5। V2 क्या है, V2 है 50/6 V1, और V1 क्या है, V1 है V in/2। चलो अगले पेज पे कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये कितना सबका सॉल्व हो रहा है, एक बार देख लो बच्चों, कर पा रहे हो कि नहीं, एक बार बता दो मुझे सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में। 20/220 इंटू 50/5 इंटू 50/6 इंटू V in/2। चलो खत्म करो, सॉल्व हो गया। किसी का आंसर आ रहा है, ये मैंने बना दिया है यशवंत भैया, मैंने बताया था ना, इसमें एक्चुअली में सर्किट होना चाहिए था, तो मैंने बना दिया है अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें होना चाहिए था बट दिया नहीं, एक्चुअली देयर वाज अ फिगर मिस, मतलब फिगर थी नहीं, होनी चाहिए थी, ठीक है। कितना आ रहा है, 1.89 आ रहा है, 1.89 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बताइए किस किस का सॉल्व हो गया, बता दो एक बार जल्दी से, किस किस का सॉल्व हो गया मेरे बच्चों। आज तो वैसे ही मौसम खराब है, ठीक है, सबका सॉल्व हो गया, चले आगे, ठीक है ना, ग्रेट।
ठीक है। ओपन लूप गेन का मतलब वोल्टेज गेन ही है। जो हमने कल गेन पढ़े थे उनको ओपन लूप गेन बोलते हैं। अब उनको ओपन लूप क्यों बोलते हैं मैं लास्ट चैप्टर में बताऊंगा जब हम फीडबैक पढ़ेंगे ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन। ये वाला क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया था, ये भी कर लेते हैं अपन, जल्दी से कर लेते हैं। ये किसी ने ट्राई किया था, किस किसने ट्राई किया था ये? ठीक है, नहीं सर्किट देना पड़ता, ओपन सर्किट नहीं मान सकते थे क्योंकि इनपुट भी हमें कैसा दे रखा था। ठीक है, सर्किट वो देता ही सर्किट सवाल के अंदर। गेट के अंदर कभी अजम्पशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में कभी कभी आते थे लेकिन अब नहीं आते, तो ऐसे अजम्पशन वाले सर्किट गेट में नहीं आते हैं। ठीक है, चलो ये किसी ने ट्राई किया था? V2 क्लियर कर दूं एक बारी। V2 देखो, V2 देखो मेरे भाई, यहां पे जो V2 है वो क्या आएगा, देखो 10V1 10V1 और यहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल, यहां 5 है और ये 1 है, तो 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इंटू 10V1 तो आएगा 50/6V1, उठा के हमने वही डाल दिया। ठीक है, चलिए परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। ये वाला सवाल कर देते हैं, खत्म करते हैं, जल्दी से सॉल्व करो बच्चों। आई होप आप सभी ने किया होगा। लेट्स डू इट टुगेदर, साथ साथ कर लेते हैं। ये करंट एम्पलीफायर है, ये वोल्टेज एम्पलीफायर है, इनपुट रेजिस्टेंस दे रखी है, आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखी है, गेन दे रखी है। क्या गेन यूनिटलेस होना चाहिए था? जी हाँ, हमारे टाइपिंग वाले भैया ने इसमें गड़बड़ कर दी है, राइट। टाइपिंग वाले भैया ने इसमें गड़बड़ करी है। गेन यूनिटलेस होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर और करंट एम्पलीफायर है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलो, तो ऊपर करंट एम्पलीफायर, नीचे वोल्टेज एम्पलीफायर, जल्दी से सॉल्व करते हैं। करंट एम्पलीफायर बना लेते हैं, ऊपर इसका मॉडल बना लेते हैं। हमें इनपुट रेजिस्टेंस दे रखी है 1 किलो ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम और गेन 50। 1 किलो ओम, यहां पे जो भी करंट आएगा उसको हमने आई बना लिया। गेन इसका 50 का है, तो यहां पे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स आएगा और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आएगी जो आउटपुट रेजिस्टेंस के बराबर है, जो कि कितनी है, 10 किलो ओम के बराबर है। चलो, तो ये हमारा सर्किट बन गया, बहुत अच्छी बात है। ये है 50i। ठीक है, ऐसे ही नीचे एक और मॉडल बना लेते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर का। वोल्टेज एम्पलीफायर 10 किलो ओम, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस 1 और 50 वोल्टेज गेन। तो यह है 10 किलो ओम, ये V1 मान लो 10 किलो ओम। यहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स लगा दो 50 V1 का और यहां पे रेजिस्टेंस लगा दो 1 किलो ओम की। ठीक है, चलिए अब ये नीचे वाले टर्मिनल ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड ग्राउंडेड कर देता हूं। अब जल्दी से इंटरनल कनेक्शंस जो हमें दे रखे हैं वो बना देते हैं। 10 किलो ओम 10 वोल्ट की बैटरी, 5 किलो ओम 2 वोल्ट की बैटरी। 10 किलो ओम 10 वोल्ट की बैटरी और यहां पे है 2 किलो ओम 5 वोल्ट की, 5 किलो ओम 5 किलो ओम 2 वोल्ट की बैटरी। चलो सबका हो गया, यहां तक बन गया। और बस यहां पे 20 किलो ओम यहां पे कनेक्टेड है। किस किस का मॉडल तैयार हो गया एक बार बता दो, किस किस बच्चे का मॉडल तैयार हो गया एक बार बता दो, किस किस बच्चे का मॉडल तैयार हो गया है एक बार जल्दी से देख लो, फिर हम आगे चलेंगे। मैं यहीं रुक गया हूं, अभी अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले एक बार मॉडल बता दो। मॉडल बन गया स्वदेश भैया, श्वेता का बन गया, आंचल आपका बन गया, इशिता, साकेत भैया, तारा आपका बन गया, सब बच्चों का, अशोक भैया, अनिल भैया, आकाश भैया, सबका डन है। बस एक बार मॉडल बन गया तो एक बात बताइएगा, क्या मेरी जिम्मेदारी इस मॉडल तक पहुंचाने की है, बाकी जिम्मेदारी नेटवर्क वाली टीचर की है? क्या लगता है? मेरी जिम्मेदारी आपको बस इस मॉडल तक पहुंचाने की है, इसके बाद आपको बस नेटवर्क थ्योरी यूज करके सवाल सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए अब जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरी तरह से। ठीक है, यहां देखिए सबसे पहले हम आई को निकाल लेते हैं। आई कितना आएगा, आई आ जाएगा हमारा
10/11 मिली एम्पियर। ठीक है, यहां पे V1 निकाल लेते हैं। V1 आ जाएगा 10/15 इंटू 2, मतलब 20/15, मतलब 4/3 वोल्ट। 4/3 वोल्ट। तो V1 आ गया, ये वाला करंट आ गया। कोई चीज याद आ रही है यहां पे? कौन सी एनालिसिस लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए? कोई बताएगा? कौन सी एनालिसिस लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए? कोई बताएगा? बताइए, कौन सी एनालिसिस यहां पे लगा सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? नोडल, यस, नोडल एनालिसिस, केसीएल। सर यहां पे कोई टेंशन नहीं है, मुझे इस वाले नोड का वोल्टेज निकालना है। इस वाले नोड के वोल्टेज के लिए मुझे यहां पे नोडल एनालिसिस लगानी होगी। सुपरपोजिशन नहीं लगाएंगे हम, नोडल एनालिसिस या केसीएल लगाएंगे। चलो अब मैं आप लोगों को हेल्प करता हूं केसीएल में। तो यहां देखो, यहां पर वोल्टेज वीओ है, मैं इस वाले नोड को बना रहा हूं। 20 किलो इधर है, यहां पर नोड पर वोल्टेज है वीओ। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो 10 किलो है इधर की तरफ, इधर 10 किलो ओम है, ये 20 किलो ओम है, इधर 50 आई ऊपर जा रहा है, इस नोड में अंदर घुस रहा है। आई की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास 10/11 मिली एम्पियर। तो यहां पे आ जाएगा 50/11 मिली एम्पियर। क्या ये सही है? 50/11 मिली एम्पियर ये वाला करंट आ गया। अब देखो यहां पे ये वाला भी कनेक्शन है, ये वाला। तो यहां पे 1 किलो ओम और 50 V1 हमारे पास ऑलरेडी वोल्टेज है, दैट इज 4/3। तो यहां पर एक और कनेक्शन है, 1 किलो ओम, और यहां पे जो बैटरी आ रही है, जो वोल्टेज सोर्स आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? तो यहां पे गेन है 50 का, और V1 की वैल्यू है 4/3, तो यह आ जाएगा 200/3। अब बस यहां पर हमें केसीएल लगाना है। किस किस बच्चे को केसीएल लगाना आता है प्लीज बता दो। अच्छा, 500/11 होगा, सही बात है, 500/11 होगा। किस किस बच्चे को यह आता है केसीएल लगाना? जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कल भी आप लोगों को बताया था। तो यहां देखिए, तो आप बोलोगे सर यहां पे वोल्टेज वीओ है, यहां पे ग्राउंड है, तो यहां पे करंट कितना जाएगा? करंट जाएगा VO/20 किलो। यहां पे VO वोल्टेज है, यहां पे करंट कितना जाएगा? VO/10 किलो। इस वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा? अब बोलोगे सर यहां पे VO है, यहां पर 200/3 है, तो यहां पे जो करंट जाएगा वो आएगा VO माइनस 200/3 डिवाइड बाय 1 किलो ओम। एंड एक करंट ये वाला है। तो अगर आप देखो इस नोड पर ये आउटगोइंग करंट है, ये भी आउटगोइंग करंट है, ये भी आउटगोइंग करंट है, ये इनकमिंग करंट है। तो बस वही हमें नोडल एनालिसिस लगा देनी है। किसी का आंसर आया? आप बोलोगे सर सॉरी, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, वही कर लेते हैं। 500/11 मिली एम्पियर इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट VO/20 किलो ओम, VO/10 किलो ओम, VO माइनस 200/3/1 किलो ओम। अब ये किलो को हम यहां पर मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं राइट साइड में, तो ये मिली खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये किलो 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 को अगर हम 1 किलो को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो किलो खत्म हो जाएगा, यहां मिली खत्म हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 500/11 VO/20 VO/10 VO/1 200/3। किसी का आया आंसर? जल्दी से बता दो। अब तो बस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। किसी बच्चे का आ रहा है तो बता देना। बस 200/3 ये आ गया, ओके, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? 97.496 आ रहा है क्या? एक बार चेक करो।
बताइए बताइए 97.496 आ रहा है क्या? 97.496 आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लो। ये मान के चलिए एक 2 मार्क प्रॉब्लम बन सकती है, ये 2 मार्क की प्रॉब्लम बन सकती है गेट एग्जाम के अंदर। चलो जल्दी से बताओ यहां तक सब बच्चों का हो रहा है कि नहीं, प्लीज एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो प्लीज। साकिब भैया हो गया, शशांक भैया, दीवू भैया, तारा, ज्योति, अनिल भैया, इशिता, सबका हो गया है कि नहीं? ठीक है, नहीं हमेशा आउटगोइंग करंट लेते हैं क्योंकि हमारा जो गेन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो आउटगोइंग करंट जनरेटिंग रहता है, ठीक है ना, आउटगोइंग करंट जनरेटिंग रहता है, ठीक है। चलिए ग्रेट, आई होप सब लोग कर पा रहे हैं, कोई बच्चा छूटा तो नहीं है, कोई बच्चा छूटा तो नहीं है। चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चल। सबका हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्पीड ठीक है बच्चों? क्या है, मेरी स्पीड ठीक है? बताइए स्पीड ठीक है ना, तेज तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। तो लेट्स मूव ऑन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैसे आप लोगों ने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा होगा, बट यहां पे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल सोर्स है हमारे पास, द प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज आर इंटरचेंजेबल। द प्रैक्टिकल करंट and voltage sources are या can be are interchangeable। ठीक है, आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो, कैसे करते हैं वही हम लोग आपको यहां बता रहे हैं, दैट इज बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है आपके पास जिसका रेजिस्टेंस RS है और वोल्टेज VS है, ठीक है, वोल्टेज VS है, रेजिस्टेंस RS है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर इस टर्मिनल पे वोल्टेज चाहिए, ये AB टर्मिनल है आपका और यहाँ पे करंट इस तरह से I फ्लो कर रही है, तो अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो इसकी तो बड़े आराम से इक्वेशन लिख सकते हो कि सर यहां पर वोल्टेज VS है, यहाँ पे RS रेजिस्टेंस है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो व्हाट विल बी दिस वोल्टेज VAB, दिस वोल्टेज V विल बी इक्वल टू VS माइनस IRS। क्या ये सही है? VS माइनस IRS, VS माइनस दिस ड्रॉप इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, VS माइनस दिस ड्रॉप इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को अगर आप KCL की फॉर्म में लिखना चाहो, इस इक्वेशन को आप ये लिख सकते हो, I इज इक्वल टू VS माइनस V अपॉन RS, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू VS अपॉन RS माइनस V अपॉन RS। अब इसको हम कैसे शो करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट के माध्यम से? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि भैया यहां पर हमारे पास एक सोर्स है जिसकी वैल्यू है VS अपॉन RS, जो कि करंट सोर्स है, और करंट सोर्स के पैरेलल में लगता है हमेशा रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस RS है। तो जैसे मान लीजिए वोल्टेज V है अगर इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा, बस वही इक्वेशन आपने अभी निकाली है। देखिए इस वाली टर्मिनल पर अगर आप KCL लगाओगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखिए,
इस वाले नोड पर इनकमिंग करंट क्या है? इनकमिंग करंट है वीएस अपॉन आर एस। आउटगोइंग दो करंट है, एक करंट बाहर जा रहा है स्मॉल आई, और एक करंट इस रेजिस्टेंस में जा रहा होगा जो कि क्या होगा, वोल्टेज वी है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी है, रेजिस्टेंस आर एस है, तो यहां पे करंट कितना जाएगा, वी अपॉन आर एस। तो यहां पे अगर आप केसीएल लगाओगे तो आप बोलोगे सर इनकमिंग करंट है वी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहां से हम स्मॉल आई निकाल लेंगे, क्या जाएगा, ठीक है। जब बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इसको बहुत सिंपली भी देख सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको बहुत सिंपली भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको बहुत सिंपली भी लिख सकते हैं। कैसे सर? बहुत आसानी से देखो, इसको जल्दी से देखते हैं, बहुत आसानी से देखते हैं। क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज है Vs और रेजिस्टेंस है Rs, तो बस आप इसको किस में रिप्लेस कर दोगे? आप बस एक काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। ये बैटरी किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है, कोई बताएगा मुझे? मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। ये बैटरी किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई बताएगा? ये बैटरी किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई बताएगा? ये बैटरी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना चाहती है या एंटी क्लॉकवाइज? तो आप लोग सर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना चाहती है, बिल्कुल सही बात है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दीजिए। तो आप क्या करोगे, आप एक करंट सोर्स उठाओगे, अब करंट सोर्स की वैल्यू कहां से लाओगे? आप बोलोगे सर वोल्टेज V है, Vs है, रेजिस्टेंस Rs है, तो करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो बस ये रेजिस्टेंस उठा के आप इसके पैरेलल में ठोक दो। आया सबको समझ? एक बार देखो, तो ये होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आया समझ में? जल्दी से दो तीन एग्जांपल्स के माध्यम से हम चीजों को देख लेते हैं। समझ में आ गया? देखो एक बात और पूछता हूं मैं आप लोगों से, अगर मान लीजिए ये वोल्टेज ऐसी होती तो क्या करते, जल्दी बताओ। अगर ये वोल्टेज सोर्स ऐसे होती तो उस केस में हम क्या करते, कोई बता दो। ये वोल्टेज अगर ऐसे होती तो हम उस केस में क्या करते? तो जल्दी से सोचो कि सर ये वाली जो बैटरी है ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है, ठीक है, नीचे करंट फ्लो कराना चाहती है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है, एंटी क्लॉकवाइज कराना चाहती है। तो बस सारी सिचुएशन सेम रहेंगी, सारी वैल्यू सेम रहेंगी, बस यहां पे जो करंट सोर्स है उसकी वैल्यू या उसकी डायरेक्शन आप उल्टा कर दोगे, दैट्स इट। बताइए क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, चलिए क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो जल्दी से इसी कहानी को हम एक और रूप से देख लेते हैं, जल्दी से दो एग्जांपल देख लेते हैं, जल्दी से दो एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसको ट्रांसफॉर्म करो करंट सोर्स में, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो करंट सोर्स में, जल्दी से कर दो। सब लोग कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से करो। तो आप बोलोगे सर यहां पे जो करंट है वो ऐसे करंट है, ठीक है ना, ग्रेट। अब ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाहता है
करंट ऐसे फ्लो कराना चाहता है, रेजिस्टेंस इतना है, वोल्टेज इतना है, तो करंट सोर्स कितना आएगा? आप बोलोगे सर करंट सोर्स आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा? 5/2, दैट इज 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। और यहां पे रेजिस्टेंस कितना है? यहां पे रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। क्या ये सब कर पा रहे हो? प्लीज एक बार बता दो, प्लीज एक बार बता दो, ठीक है। और नीचे वाले में अगर आप देखोगे तो सर ये बैटरी ऐसे करंट फ्लो कराना चाहती है, तो बस इसको उठाओ, चेंज करो, खत्म करो, नीचे बनाओ। अब बोलो सर ये तो नीचे बन जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 5 किलो और यहां पे आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। कर पा रहे हैं मेरे बच्चों? कर पा रहे हैं मेरे बच्चों? ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है? आई होप सब लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, वाइसी वर्सा करते हैं। अभी हमने वोल्टेज को करंट में किया है, करंट को वोल्टेज में कर लेते हैं, ठीक है, करंट को वोल्टेज में कर लेते हैं। उल्टा वाला करते हैं। क्या सब लोग कर पा रहे हो? चलिए, उल्टा वाला भी बड़ा आसान है, उल्टा वाला भी बड़ा आसान है, देखिएगा। उल्टा वाला भी बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस आर एस है और ये करंट आई एस है, ठीक है, इसको हमें वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सब लोग कर पा रहे, कोई टेंशन तो नहीं है ना? आ रहा है बच्चों समझ में? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए अब अगर हम ये उल्टा वाला कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। इसमें आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है वोल्टेज और रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस तो क्लियर है सर, रेजिस्टेंस तो ऐसे ही आएगा, उसमें तो कोई मुझे टेंशन है ही नहीं। बस मुझे ये बताओ इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज सोर्स की वैल्यू और वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन, बस ये दो डाउट है मुझे। रेजिस्टेंस में कोई डाउट नहीं है क्योंकि यही रेजिस्टेंस उठ के वहां चला जाएगा। बस मुझे अब वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन और वैल्यू में डाउट है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। आप बस एक काम करो, अब देखो कि भैया इस करंट को इस रेजिस्टेंस में फ्लो करा दो, सिर्फ और सिर्फ बाहर मत ले जाओ, इसको इसी में फ्लो करा दो, ठीक है। जब इस करंट को आप इसी रेजिस्टेंस में फ्लो करा दोगे, अब बोलोगे भाई कितना ड्रॉप आएगा, कोई बताएगा? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस किस डायरेक्शन का ड्रॉप आएगा और कितना आएगा? आप इस करंट को इसी रेजिस्टेंस में फ्लो करा दो, तो इसके अक्रॉस कितना और किस पोलैरिटी का ड्रॉप आएगा, वही रिजल्ट है वहां पे। जो भी इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा वही रिजल्ट वहां पे है। तो आप देख पा रहे होगे मेरे बच्चों। अब बोलोगे सर इसकी पोलैरिटी होगी प्लस ऊपर माइनस नीचे, और इसकी वैल्यू होगी आई एस इंटू आर एस। कर पा रहे हो? बिल्कुल सिमिलर तरीके से कर पा रहे मेरे बच्चों? ठीक है, अगर आप इसी को देखोगे जल्दी से तो आप बोलोगे सर यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई डाउट नहीं है मुझे, रेजिस्टेंस वैसे का वैसे ही जाना है, रेजिस्टेंस में कोई डाउट नहीं है मुझे, मुझे डाउट है सिर्फ इसमें पोलैरिटी में। तो आप बोलोगे सर ये वाले करंट को आप इसमें फ्लो करा दो और आप पोलैरिटी देख लो, तो आप देख पा रहे होगे कि इसकी पोलैरिटी है प्लस नीचे माइनस ऊपर, वैल्यू है आई एस इंटू। कर पा रहे? हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन। आई होप यहां तक आप सभी लोग पहुंच पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए अब सर इसका यूज क्या है, मतलब क्यों पढ़ा रहे हो आप ये सब? एक रीजन की वजह से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक सवाल एक्सपेक्टेड है, अभी तक गेट में नहीं आया है बट एक्सपेक्टेड है गेट में आ सकता है। सो लेट्स डू दैट ऑल्सो, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। देखिए ये वाला सवाल देखिएगा, हमारे पास एक ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है। देखिएगा हमारे पास एक ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस हमें 10 किलो ओम दे रखी है, आउटपुट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम दे रखी है, गेन हमें दे रखा है 100 एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है। हमें इसको कन्वर्ट करना है बाकी और रेजिस्टर, बाकी और एम्पलीफायर्स में, मतलब इसको वोल्टेज एम्पलीफायर में कन्वर्ट करना है, करंट एम्पलीफायर में कन्वर्ट करना है और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए सबसे पहले आप देखिएगा हमारे पास एक ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है। ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर क्या सेंस करता है? इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों 10-10 हैं, गेन 100 है। क्या सेंस करता है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर? कोई बता दो। क्या सेंस करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? क्या सेंस करता है? क्या सेंस करता है? तो आप बोलोगे सर ये मेरे ख्याल से तो वोल्टेज सेंस करता है, राइट? वोल्टेज सेंस करता है ना ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, वोल्टेज सेंस करता है V, ठीक है, और यहां पे प्रोड्यूस करता है करंट, ऐसी होता है ना शायद। कितना है? 100V, और यहां पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 किलो ओम। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ये तो कोई टेंशन तो नहीं है। अब देखो ये हमारा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है, मुझे इसको वोल्टेज एम्पलीफायर में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये हमारा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, मुझे इसको कन्वर्ट करना है टू वोल्टेज एम्पलीफायर। मुझे इसको वोल्टेज एम्पलीफायर में कन्वर्ट करना है। मुझे बताओ वोल्टेज एम्पलीफायर के केस में वोल्टेज सेंस करना है और वोल्टेज प्रोड्यूस करना है। तो आप बोलोगे सर वोल्टेज तो ये सेंस कर रहा है लेकिन प्रोड्यूस करंट कर रहा है, इस करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करने का कोई तरीका है? अब बोलोगे सर सब कुछ सेम रहेगा, इनपुट में ये वोल्टेज ही ले रहा है, मुझे वोल्टेज एम्पलीफायर में वोल्टेज ही चाहिए, मुझे चाहिए कि वोल्टेज सेंस करे और वोल्टेज प्रोड्यूस करे। तो बस वोल्टेज तो ये सेंस पहले से ही कर रहा है, वोल्टेज तो ये पहले से ही सेंस कर रहा है, बस वोल्टेज प्रोड्यूस करना है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, वोल्टेज प्रोड्यूस करना है, कोई तरीका है? बताओ। मेरे पास यहां पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन मुझे प्रोड्यूस वोल्टेज करना है, कोई तरीका है? हाँ सर, कुछ नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पर ऑलरेडी वोल्टेज सेंस हो रहा है तो उसमें मैं कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, कोई जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। बस यहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हुए आप क्या करोगे सर, इसको यहां घुमा दो, यहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स ही आ जाएगा एक तरह से। याद है ना कैसे करते थे? तो आप बोलो सर ये वाले करंट को इसी में घुमा दो, जो पोलैरिटी आए वही पोलैरिटी यहां पे लगा दो, और रेजिस्टेंस को यहां उठा के घुमा दो, और ये कितना आ जाएगा? ये तो बहुत बड़ा आ गया यार, 10⁶ V आ गया। ठीक है, तो वी गेट voltage amplifier with input resistance 10 kilo ohm, output resistance 10 kilo ohm and gain 10⁶। एक बार जल्दी से चेक कर लो कौन कौन कर पा रहा है, कौन कौन इस पॉइंट तक पहुंच पाया, एक बार जल्दी से बताओ मुझे, तब आगे चलूंगा। कौन कौन इस पॉइंट तक पहुंच पाया कि नहीं? ठीक है, अच्छा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने कभी पढ़ा हो तो क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेज पे लग सकता है? बताइए, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ जल्दी। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अप्लाइड ऑन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। जैसे ये इंडिपेंडेंट सोर्स है हमारा, ये कहां गया? ये हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है 5 वोल्ट, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, क्या यहां पे अप्लाई होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन? बिल्कुल होगा। ये हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है ये वाला, क्या यहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा? होगा। ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है ये वाला, क्या डिपेंडेंट सोर्स पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, वैलिड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, वैलिड, ठीक है ना? ठीक है, अब यहां देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करो कल वाली कहानी से, तो क्या ये वाली टर्म गेन हो गया? सर इसने वोल्टेज V सेंस किया और यहां पर जो प्रोड्यूस किया
वो हमें 10 टू पावर 6 इंटू वी किया, तो ये हमारा गेन वाला टर्म हो गया, है ना? ठीक है ना? ठीक है, यहां पे देखो इसने वोल्टेज वी सेंस किया और इसने यहां पे प्रोड्यूस क्या किया, 10 टू पावर 6 इंटू वी प्रोड्यूस किया। तो इसका जो ओपन लूप गेन है, जो हम लोग एवी करके लिखते थे कल की क्लास में, वो 10 टू पावर 6 हो गया, राइट? ठीक है, ठीक है, कौन बचा था ये? निकांत भैया, ठीक है ना? निकांत भैया, ठीक है। चलो सिमिलरली इसको कन्वर्ट करते हैं करंट एम्पलीफायर में। कन्वर्ट इनटू करंट एम्पलीफायर। तो अब यहां पे देखोगे करंट एम्पलीफायर के केस में करंट सेंस करना है और करंट ही प्रोड्यूस करना है। करंट ही सेंस करना है, करंट ही प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना? ग्रेट। अरे यार यहां देखिए, जब इसको कन्वर्ट करेंगे भैया, कौन है ये हमारे, हाँ अनिल भैया, यहां देखो अनिल भैया, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 किलो इंटू वी, ठीक है? तो आ जाएगा 10 टू पावर 6 इंटू वी का वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है? 10 टू पावर 6 इंटू वी का वोल्टेज आएगा। चलो करंट एम्पलीफायर में कन्वर्ट करना है, करंट एम्पलीफायर में कन्वर्ट करना है, करंट ही सेंस करेंगे, करंट ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां पर करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहां पे करंट सेंस करना है। मुझे बताओ यहां पे वोल्टेज सेंस कर रहा है, वोल्टेज को करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई बताएगा? यहां पे वोल्टेज सेंस हो रहा है, मुझे करंट सेंस करना है, मतलब V को I में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, कोई बताएगा? V को I में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पे वोल्टेज जो थी वो V थी हमारी, अभी V, ठीक है? मुझे अब V नहीं चाहिए सर, मुझे V नहीं चाहिए, मुझे I चाहिए, मुझे करंट चाहिए, तो मुझे ये वाला करंट चाहिए। क्या मैं I को V के टर्म में लिख सकता हूं या V को I के टर्म में लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर अगर ये वाला करंट I है जो इस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, तो V और I में क्या रिलेशनशिप होगा? तो आप बोलोगे सर V हो जाएगा 10 किलो इंटू I, ठीक है? तो हमने करंट सेंस कर लिया, I सेंस कर लिया। अब क्योंकि करंट एम्पलीफायर है, तो करंट एम्पलीफायर के केस में ये जो आउटपुट वाला सर्किट है, इसमें जो करंट आना चाहिए वो किसके रेस्पेक्ट में आना चाहिए? जो डिपेंडेंट सोर्स आना चाहिए वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? क्योंकि करंट एम्पलीफायर है तो उसका करंट किस पे डिपेंड करना चाहिए? आप बोलोगे सर क्योंकि करंट एम्पलीफायर है, यहां पे जो करंट सोर्स है वो आई पे डिपेंड करना चाहिए, वी पे नहीं करना चाहिए, आई पे डिपेंड करना चाहिए। तो बस क्या करेंगे आप वी को आई के टर्म में लिखेंगे, आप वी को आई के टर्म में लिख देंगे। यहां पे कितना आ जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं ये कहानी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? इन करंट एम्पलीफायर क्या करेंगे बच्चों हम लोग, करंट एम्पलीफायर के अंदर we write the gain in terms of, yeah, we write the output current, we write the output current in terms of I। क्या ये सही है? अगर हमें करंट सेंस और करंट प्रोड्यूस करना है तो इन दैट केस हमें अब जो यहां पे डिपेंडेंट सोर्स लगाना है वो डिपेंड करना चाहिए आई पर, वी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और वी को आई में कन्वर्ट करने का तरीका हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है? सो हमारा जो आउटपुट करंट होना चाहिए वो आई के टर्म्स में होना चाहिए। तो बस यहां पे रेजिस्टेंस तो 10 किलो ही रहेगी, आप बस वी को आई के टर्म में डाल दोगे जो कि आपके पास ऑलरेडी है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, बन पा रहा है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 किलो इंटू आई, दैट इज
10⁶i। क्या ये सब लोग कर पा रहे हो कि नहीं? क्या ये सब लोग कर पा रहे हो? खत्म हो गया, ठीक है ना? फिर से रिपीट करूं, एक बार और करता हूं रिपीट, ठीक है? ध्यान से सुनो। देखो, हमें इसको करंट एम्पलीफायर में कन्वर्ट करना है, राइट? इसको करंट एम्पलीफायर में कन्वर्ट करना है। अब करंट एम्पलीफायर करंट सेंस करता है और करंट ही प्रोड्यूस करता है, राइट? अब करंट प्रोड्यूस तो यहां पे हो ही रहा है, बस यहां पे वोल्टेज सेंस हो रहा था। अब हमें वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करना है। हम चाहते हैं कि सर्किट पूरा पूरा सेम रहे, कोई भी चेंज ना हो, बस यहां पर अब हम लोग करंट को सेंस करना स्टार्ट कर दें। अब बोलो से कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब हमारे पास ये करंट है, ये वाला वोल्टेज V हुआ करता था। क्या V को I के टर्म में लिखा जा सकता है? जल्दी से बताओ। अगर हमारा ये करंट I है तो यहां पर V और I में क्या रिलेशन होगा? तो आप बोलोगे सर V जो है वो है 10 किलो इंटू I। अब क्योंकि हमें करंट एम्पलीफायर बनाना है, क्योंकि हमें करंट एम्पलीफायर बनाना है, थस जो हमारा आउटपुट पे डिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, जो हमारा आउटपुट पे डिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, दैट शुड डिपेंड, किस पे डिपेंड करना चाहिए? दैट शुड डिपेंड ऑन आई। आई पे डिपेंड करना चाहिए, वी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो बस वही चेंज हमें करना है। तो आप बोलोगे सर बाकी पूरा सेटअप सेम रहेगा, आपका जो बस ये डिपेंडेंट सोर्स है, यहां पर आप V की जगह I के टर्म में डाल दोगे तो वो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 10 किलो इंटू आई। बाकी सब सेम रहेगा, रेजिस्टेंस वगैरह सब सेम रहेंगे, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। बताइए, क्या ये सबको समझ में आए कि नहीं? ठीक है ना? चलिए, आई होप सबको क्लियर है ये, ठीक है? चलिए लेट्स मूव ऑन। आई होप ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में, ट्रांस रेजिस्टेंस वाले केस में हम क्या सेंस करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? कोई बताएगा? जल्दी से बता दो। नहीं नहीं, फिर से नहीं बताऊंगा भाई, पागल हो गया? 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार नहीं बताऊंगा। अब नहीं, अब नहीं भाई, अब नहीं। हो गया भैया, देख लेना वीडियो पीछे करके। चलो, अब क्या करेंगे? ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर विल सेंस करंट एंड प्रोड्यूस वोल्टेज। सेंस करंट एंड प्रोड्यूस वोल्टेज। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे, आप बोलोगे, आप बोलोगे कि यहां पर हम अब करंट को सेंस करना चाहेंगे, करंट को सेंस करना चाहेंगे। तो आप बोलोगे भैया करंट सेंस करना है हमें, ये 10 किलो ओम है, तो वोल्टेज को करंट की टर्म में लिखा जा सकता है। तो आप बोलोगे सर वोल्टेज हो जाएगा 10 किलो इंटू आई। दूसरा, हमें वोल्टेज प्रोड्यूस करना है बट यहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा? कोई बताएगा? यहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। यहां पे 10 किलो ओम आ जाएगा, और यहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाएंगे तो जैसा हमें पता है ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहां पे वोल्टेज कितनी आएगी? तो बोलोगे सर करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा, 100 इंटू 10 किलो इंटू वी, ये आ जाएगा। बट जैसा कि आपको पता है कि ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में जो ये वोल्टेज सोर्स होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? कोई बताएगा प्लीज? द डिपेंडेंट सोर्स किस पे डिपेंड करना चाहिए? टू डिपेंड ऑन, बताओ।
जल्दी बोलो, मैं चाहता हूं सब लोग बताएंगे। वोल्टेज सोर्स शुड डिपेंड ऑन वी या आई, जल्दी बोलो। वोल्टेज सोर्स वी पे डिपेंड करना चाहिए या आई पे, जल्दी बता दो सब बच्चे, जितने बच्चे क्लास में बैठे हो, अटेंटिव बैठे हो, बताओ कि वो वी पे डिपेंड करना चाहिए या आई पे डिपेंड करना चाहिए। तो आप बोलोगे सर क्योंकि ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है, वो करंट को सेंस करके वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, करंट पे डिपेंड करना चाहिए, तो डिपेंड ऑन करंट आई। तो बस आप क्या करोगे, V को I के टर्म्स में डाल दोगे। ठीक है, V को I के टर्म्स में आप डाल दोगे, राइट। इस V को आप I के टर्म्स में डाल दोगे। ठीक है, तो V इज इक्वल टू 10 किलो इंटू आई, तो उठा के यहां पे डाल दो। टेन किलो कितना आ जाएगा ये, 4 4 8 9 10, बताइए क्या है। ठीक है, एक बार चेक करो सर, ट्रांस रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के बाद भी वो वोल्टेज सेंस कर रहा है ना, नहीं नहीं। देखिए हमने उसको आई के टर्म्स में कर दिया ना अनीश भैया। अब देखो ये किसको सेंस करेगा अनीश भैया अब, ठीक है, किसको सेंस करेगा, ये आई को सेंस कर रहा है। अब देखो, देख रहे हो आप, इसका जो वोल्टेज, जो डिपेंडेंट सोर्स है वो आई पे डिपेंड कर रहा है अब, तो एक तरह से वो अब आई को सेंस कर रहा है, राइट। जो यहां पे अब आपका सोर्स है वो आई पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे आप आई पे डिपेंडेंस देख रहे हो, तो आप आई को सेंस करोगे। सेम चीज आप यहां देखो करंट एम्पलीफायर के केस में, यहां पे आपने जो डिपेंडेंट सोर्स है वो आई के टर्म में कर दिया है, तो आप यहां पे आई को सेंस कर रहे हो, राइट। ठीक है, अच्छा, सेंस करंट का मतलब यह है कि हम जो आउटपुट में जो डिपेंडेंट सोर्स बनाएंगे उसको आई के टर्म में लिखेंगे, राइट। चलिए चलिए चले आगे, एक सवाल करोगे। हाँ, सब में सेम है, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है देख रहे हो आप। देखो सभी में अगर आप देखोगे तो इनपुट रेजिस्टेंस 10 है, आउटपुट रेजिस्टेंस 10 है, 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 सब में सेम है। लेकिन आप देखो जो यहां पे ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर था, यहां पर जो डिपेंडेंट सोर्स था वो वी पे डिपेंड कर रहा था, मतलब वो वोल्टेज को सेंस कर रहा था, राइट, और उसका गेन 100 था। हमने जब इसको वोल्टेज एम्पलीफायर में कन्वर्ट किया तो वो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो वी पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है, और उसका गेन कितना रहा, 10 टू पावर 6 रहा, 10 टू पावर 6 रहा, राइट। ठीक है, यहां पर करंट सोर्स था 100 वी, ठीक है, यहां पर वोल्टेज सोर्स है 10 टू पावर 6 वी, तो गेन कितना हो गया, गेन चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो। यहां पे आप देखो, यहां पे आप एक करंट एम्पलीफायर बना दिए हो, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये आई पर डिपेंड कर रहा है, गेन कितना हो गया 100 इंटू 10 किलो। नेक्स्ट, आपने इसको कन्वर्ट किया ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में, ये एक वोल्टेज सोर्स है जो आई पर डिपेंड कर रहा है और उसका गेन कितना है 10 टू पावर 10। तो इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस सब में सेम है, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेस चेंज हो रहे हैं और गेन चेंज हो रहा है। क्या ये सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। जल्दी से एक सवाल और देख लो, फिर इसमें मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ जाएगी और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास एक करंट एम्पलीफायर है, उसको कन्वर्ट करना है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में। जल्दी से करेंगे, करंट एम्पलीफायर है, जल्दी से करो, फिर इसके बाद डायोड स्टार्ट करते हैं। करंट एम्पलीफायर को कन्वर्ट करना है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में, करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक करंट एम्पलीफायर है जो कि ऑब्वियसली करंट को सेंस करेगा, ये है 5 किलो ओम, जो कि यहां पे करंट को सेंस करेगा, यहां पे करंट ही प्रोड्यूस करेगा। चलो जल्दी से इसको कन्वर्ट करो, कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी बोलो।
तो आप बोलोगे सर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर क्या सेंस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे सर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर सेंस वोल्टेज प्रोड्यूस करंट, यही होता है ना। तो आप बोलोगे सर सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, हमें यहां पर वोल्टेज सेंस करना है, तो बस करंट की जगह हम यहां पर वोल्टेज कर देंगे कि भैया ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस या इसके थ्रू का करंट नहीं चाहिए, इसके अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए। तो यहां पर करंट आई ही रहने दो, तो यहां पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर वोल्टेज आ जाएगा 5000 इंटू आई, ठीक है। ये करंट ही प्रोड्यूस करेगा तो ये सेम रहना चाहिए, लेकिन जो डिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, जो डिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करना चाहिए सर, डिपेंडेंट सोर्स शुड डिपेंड ऑन वी नॉट ऑन आई, द डिपेंडेंट सोर्स शुड डिपेंड ऑन वी नॉट ऑन आई, द डिपेंडेंट सोर्स किस पे डिपेंड करना चाहिए, वी पे डिपेंड करना चाहिए। तो बस हमें आई को वी के टर्म में लिख देना है, तो आई को वी के टर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा 50/5000। किस किस का सॉल्व हो गया जल्दी से बता दो प्लीज, एक बार थम्स अप जिन बच्चों का पूरा हो गया फिर हम आगे चलेंगे, एक बार थम्स अप जिन बच्चों का हो गया फिर हम आगे चलेंगे। अजय भैया का हो गया, एक बार थम्स अप जिन बच्चों का हो गया, लूफी भैया का हो गया, अंशु भैया, अशोक भैया, आंचल, हिमांशु भैया, सबका हो गया, भरत भैया डन है। ठीक है चलिए, सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, यहां तक हमारी कहानी हो गई है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आई होप सबका हो गया, ठीक है ना। चलिए डन है, सो लेट्स मूव ऑन, सबको क्लियर है। चलिए सो लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेवरेट चैप्टर दैट इज डायोड सर्किट्स। ठीक है चलिए, इसकी जो प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस शीट आपको शायद कल मिल जाएगी, उस प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वहां से और प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है चलिए, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव ऑन टू द डायोड सर्किट्स। चैप्टर 2 डायोड सर्किट, एक्चुअली जनरली चैप्टर 1 होता है, बट जो जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ दैट इज सेड्रेस में, तो उसमें इसी तरह से पढ़ाया गया है, तो और गेट में भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, तो वो हमने आना चाहिए, बेसिक्स हैं, बहुत क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर डायोड सर्किट्स। हम इस चैप्टर के अंदर डायोड के इंटरनल, क्या डायोड के इंटरनल है, मतलब डायोड कैसे बना गया है, डायोड कैसे बनाया गया है, वो सब यहां पर नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, वी विल नॉट स्टडी द वर्किंग ऑफ डायोड, हम डायोड की वर्किंग नहीं देखने वाले इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, डायोड की वर्किंग नहीं देखनी है हमें, डायोड कैसे बना है वो भी नहीं देखने वाले, डायोड का स्ट्रक्चर भी नहीं देखने वाले। ठीक है, डायोड का स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, ठीक है, डायोड कैसे बना गया है वो सब कुछ नहीं देखने वाले यहां पे हम लोग। ठीक है ना, यहां पर हम कोई भी डोपिंग की बात नहीं करेंगे। ठीक है, शायद ये वर्ड आपने कभी सुना होगा, हम यहां पर डोपिंग की बात नहीं करेंगे, तो यहां पे हम वर्किंग ऑफ द डायोड नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे डोपिंग की कोई बात यहाँ पे करेंगे ही नहीं। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मतलब इस पूरे चैप्टर में डायोड हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। ब्लैक बॉक्स का मतलब है एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, हमें बस उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से हम डायोड के सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर वी आर ओनली कंसर्न्ड विद डायोड कैरेक्टरिस्टिक एंड हमारा पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पर होगा
हाउ टू सॉल्व डायोड सर्किट यूजिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक, बस। यहां पर डायोड इज अ ब्लैक बॉक्स फॉर अस। ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, ना हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस वो कैसे काम करता है हमें आना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में पता होना चाहिए, और फिर हम उससे सर्किट को सॉल्व करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमारा जो पूरा फोकस होगा वो होगा फॉर्मेट्स ऑफ द क्वेश्चंस। फॉर्मेट्स ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डायोड के 3 से 4 फॉर्मेट हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन गेट में आता है या जिस पे क्वेश्चन बनता है डायोड के ऊपर। उन्हीं चारों फॉर्मेट को हम ध्यान से देखेंगे और उन सभी फॉर्मेट्स का स्टेप बाय स्टेप कि भाई कौन से स्टेप हमें कौन से फॉर्मेट में लगाने हैं वो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी बन जाएगा ये पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो सिंबल्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम यहां पे डायोड का सिंबल, जैसे मैंने बताया वो हमारे लिए ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, जो कि आप ये देख पा रहे हैं, ये सिंबल है इसका, ठीक है। और इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, राइट। इस टर्मिनल को पी टर्मिनल बोला जाता है और इसको एन बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो हमने ईडीसी में पढ़ना था। अब क्योंकि वो इसका प्री रिक्विजिट नहीं है तो हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पर हम इतना देखेंगे कि भाई इस वाले टर्मिनल को पी बोलते हैं और इस वाले टर्मिनल को एन बोला जाता है, बस इतना हमें देखना है, ठीक है। तो इट हैज टू टर्मिनल्स, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक है P और एक है N। अब ऐसा नाम क्यों पड़ा हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखने की कोशिश करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी टू टर्मिनल डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखी जाती है। जैसे नेटवर्क थ्योरी के अंदर अगर कोई टू टर्मिनल का डिवाइस है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखते हैं। जैसे रेजिस्टेंस है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखी जाती है, कोई बताएगा मुझे। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए हम बोलते हैं भैया उसके अक्रॉस का वोल्टेज V मान लो और करंट जो है वो I मान लो, ठीक है। हमने करंट I मान लिया, आप डायरेक्शन देख पा रहे हैं, करंट I जो है वो P टू N फ्लो कर रहा है और वोल्टेज V जो है वो प्लस माइनस P और N है, ठीक है। तो लेट voltage across diode is V and let current through diode is I, ठीक है। सो वोल्टेज V और करंट I। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखने वाले, उसी कैरेक्टरिस्टिक से हम सारे क्वेश्चंस डायोड के सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अभी बफर हो रहा है ना, चलिए ओके। नाउ अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है, ठीक है। वोल्टेज V और करंट I है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, करंट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है वो देखिए। वोल्टेज V, करंट I, ये P टर्मिनल है और ये N टर्मिनल है। यहां पर I हमने बनाया और यहां पे V बनाया। ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी कुछ इस तरह से आती है। आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, वो इस तरह से बनती है।
ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड। ठीक है, आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से। अब इसको समझते हैं हम लोग। पहले आप लोग बना लीजिए, आई होप आप लोग बना पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग बना पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, यहां पे क्या दिख रहा है, यहां देखिए, इसके दो पोर्शंस हैं। अगर आप देखेंगे तो एक पोर्शन ये वाला है और एक पोर्शन ये वाला है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी बनी है, ठीक है ना, आईवी कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पे दो पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, इस कैरेक्टरिस्टिक को देखकर आपको क्या क्या नजर आ रहा है? सबसे पहली बात मुझे बताइए, सबसे पहला सवाल, इस डायोड कैरेक्टरिस्टिक को देखकर आप क्या देख पाएंगे? बताइए, क्या करंट कभी नेगेटिव हो रहा है क्या? इस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से क्या करंट कभी नेगेटिव हो रहा है क्या? बताइए, क्या यहां पर करंट कभी नेगेटिव हो रहा है क्या? क्या करंट यहां पर कभी नेगेटिव हो रहा है क्या? इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक में क्या कभी करंट नेगेटिव हो रहा है? नहीं। आप देख पा रहे होंगे, या तो करंट जीरो है, या तो करंट जीरो है, या करंट पॉजिटिव है। करंट कभी भी नेगेटिव नहीं है, करंट कभी भी नेगेटिव नहीं है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम देख पा रहे हैं वो है करंट इज आइदर जीरो, करंट इज आइदर जीरो और पॉजिटिव। इट इज नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव। चलिए, ठीक है, अब देखिए, करंट इसके अंदर, डायोड के अंदर अगर आप कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर करंट कभी भी नेगेटिव नहीं है, या तो करंट पॉजिटिव है या करंट जीरो है। ठीक है, और कोई यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है, करंट कभी भी नेगेटिव नहीं है। अच्छा, नेगेटिव करंट का मतलब क्या है? नेगेटिव करंट का मतलब क्या है? यहां पर अगर हम देखें, नेगेटिव करंट, अगर पॉजिटिव करंट ऐसा है, अगर हमने करंट की डायरेक्शन को ये माना है, रेफरेंस लिया है, तो नेगेटिव करंट कौन सा होगा बच्चों? नेगेटिव करंट का मतलब है, नेगेटिव करंट का मतलब है कि यहां से इधर वाले करंट को हम नेगेटिव करंट बोलेंगे। ठीक है, नेगेटिव करंट मतलब एन से पी वाले करंट को हम नेगेटिव करंट बोलेंगे। राइट, आई होप ये बात सबको क्लियर है। तो इसका मतलब डायोड के अंदर कभी भी नेगेटिव करंट नहीं होता। नेगेटिव करंट का मतलब है कभी भी करंट एन टू पी फ्लो नहीं करेगा, कभी भी करंट एन टू पी फ्लो नहीं करेगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? तो इट इज नेवर नेगेटिव, इसका मतलब करंट विल नेवर फ्लो फ्रॉम एन टू पी, फ्रॉम एन टू पी। ठीक है, करंट कभी भी एन टू पी फ्लो नहीं करेगा। हमेशा करंट या तो पॉजिटिव होगा या करंट कभी हमेशा जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मतलब करंट कभी भी एन टू पी फ्लो नहीं करेगा। आई होप ये बात सबको क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मेरे बच्चों, करंट अगर जीरो है, जैसे अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें, जैसे अगर हम इस वाले पोर्शन को एनालाइज करें, इस वाले पोर्शन को एनालाइज करें, अपने ग्राफ के इस वाले पोर्शन को एनालाइज करें, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? ये हमारा पोर्शन नंबर 1 है अपने ग्राफ का। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सर इस वाले पोर्शन में करंट जीरो है और वोल्टेज कैसा है? करंट जीरो है इस वाले पोर्शन में और वोल्टेज कैसा है? आप देख पा रहे होंगे सर इस वाले पोर्शन में करंट तो जीरो है और वोल्टेज कैसा है? वोल्टेज नेगेटिव है। राइट, वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज है। तो ये वाली बात यहां पे लिखेंगे और नेगेटिव वोल्टेज का मतलब भी यहां पर समझ लेते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम पोर्शन नंबर 1 को एनालाइज करें,
so here the current is 0 and voltage across the device can be any value, can be any negative value, can be any negative value। जल्दी से यहां पे मुझे एक बात बता दीजिए, करंट जीरो होना और कोई भी वोल्टेज होना किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, जैसे मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है कि डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है लेकिन करंट जीरो है, मतलब डिवाइस कैसे एक्ट कर रहा है, कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बताइए। अगर आप इस वाले पोर्शन को एनालाइज करें, इस वाले पोर्शन को एनालाइज करें तो यहां पे आपको दिख रहा है कि करंट जीरो है और वोल्टेज कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले रही है, राइट? वोल्टेज कैन बी ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू एंड करंट इज स्पेसिफिकली जीरो। जल्दी से मुझे बताइए कि करंट जीरो होना और कोई भी वोल्टेज ले रहा है अपना डिवाइस, अपने डिवाइस के अक्रॉस कोई भी नेगेटिव वोल्टेज लगा दो लेकिन करंट हमेशा जीरो है, मतलब डिवाइस कैसे एक्ट कर रहा है? कोई जल्दी से बताओ सब बच्चे। शॉर्ट सर्किट की ओपन सर्किट? परेश भैया कैसी बातें कर रहे हो यार। देखो हमारे डिवाइस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज हो सकती है लेकिन करंट हमेशा जीरो रहेगा, मतलब डिवाइस कैसे एक्ट कर रहा है? तो डिवाइस एक्ट एज ओपन सर्किट इन दिस केस। ठीक है, इन दिस केस हमारा डिवाइस ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा इन दिस केस, इस वाले पोर्शन में डिवाइस ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ग्रेट। अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें, अपने ग्राफ के इस वाले पोर्शन की बात करें, तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा? इस वाले पोर्शन में आप देख पा रहे होंगे कि सर इस वाले पोर्शन में करंट पॉजिटिव है और करंट की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, करंट की कोई भी वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? देखो ये जो एक्सेस है, ये जो लाइन बन रही है वो यहीं पर बन रही है, राइट? यहीं पर बन रही है। तो जब यहीं पर लाइन बन गई तो यहां पर वोल्टेज जीरो है और करंट कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब करंट कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है और वोल्टेज की वैल्यू क्या है? यहां पे जीरो है। तो इस वाले पोर्शन में हमारा डिवाइस कैसे एक्ट कर रहा है, कोई बताएगा? पोर्शन नंबर 2, यहां पर अगर आप देखोगे करंट कैन हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू, current can have any positive value but voltage across the device is zero। कैसे काम कर रहा है? वोल्टेज कैसे काम कर रहा है? डिवाइस इज जीरो। तो डिवाइस एक्ट एज, जल्दी से बता दो, शॉर्ट सर्किट। क्या है सबको सही लग रहा है? एक बार जल्दी से बता दो, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। अब देखिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है जो मैंने अभी बात आपको बताई, हमारे लिए जरूरी है ये बात समझना जो मैं अब बताने वाला हूं, जो मैं अब बताने वाला हूं। इन 3 सवालों के जवाब दीजिएगा और अगर आपको ये 2-3 बातें जो मैंने यहां पे समझाई हैं नहीं भी समझ में आई तो काम हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमें सवाल सॉल्व करना है, उसके लिए जो मैं अब बताने वाला हूं वो जरूरी है। जल्दी से 2 सवालों के जवाब दीजिए। ये हमारा डायोड है जो अभी हमने देखा भी था, इसका सिंबल, राइट? जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या डायोड इस डायरेक्शन के करंट को अलाउ करेगा या नहीं? बताइए, इस डायरेक्शन के करंट को अलाउ करेगा? बताइए, यस या नो? बताइए, ट्रू या फॉल्स?
क्या डायोड इस डायरेक्शन के करंट को अलाउ करता है? मैं चाहता हूं सब बच्चे इसका जवाब दें प्लीज, तभी डायोड क्लियर होगा, नहीं तो डायोड समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से बताइए, क्लियर है? हाँ सर, डायोड इस डायरेक्शन के करंट को अलाउ करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट है? अलाउ करता है, यस। क्या ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट है? दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, जो हमने देखा था, राइट? क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट है? जी हाँ। और तीसरी पॉइंट, क्या मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब भी करंट पॉजिटिव होता है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है डिवाइस के अक्रॉस? जब भी जब भी करंट पॉजिटिव होता है, जब भी करंट पॉजिटिव होता है हमारे डिवाइस के अक्रॉस, वोल्टेज क्या हो जाती है? जब भी हमारे डिवाइस में करंट पॉजिटिव है, जब भी करंट पॉजिटिव है तो हमारे डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाती है? 0। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव करंट होगा हमारा डिवाइस 0 वोल्टेज अपने अक्रॉस ले लेगा, मतलब हमारा डिवाइस क्या हो जाएगा? तो इन दिस केस डिवाइस क्या हो जाएगा? डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जो पहली बात, आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात। बच्चों सब लोग बताइएगा, क्या ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? ये पहली पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट वाली। क्या? हिंदी में लिखने की कोशिश करूंगा, वैसे बताने की कोशिश करूंगा। Whenever positive current flow through डायोड, डायोड अपने आप को क्या कर लेगा? डायोड मेरे को बच्चों ये वाला स्टेटमेंट फिल कर लो, बताओ ये वाला स्टेटमेंट फिल कर दो, बताओ ये फिल इन द ब्लैंक फिल कर दो जल्दी से। जब भी पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा डायोड अपने आप को क्या कर लेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या कर लेगा? शॉर्ट सर्किट कर लेगा। शॉर्ट सर्किट कर लेगा, इसको हम बोलते हैं डायोड ऑन होना। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायोड इज ऑन। सबको समझ में आया? क्या है सबको क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है? अब कहां बफरिंग हो रही है यार, अब तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कहां बफर हो रहा है अब तो? ठीक है, ठीक है ना, चलिए। ठीक है व्यास भैया, विल कम टू दैट। आप लोग ज्यादा आगे मत बढ़िए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं वहां तक चलो। ठीक है, पॉइंट 3 की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, सब कुछ लेंगे। ठीक है, अभी यही पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम दूसरे पॉइंट देखें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बस यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर हम सवालों पे आगे आ जाएंगे। ये हमारा डायोड है। अगर कभी डायोड में उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करने की कोशिश होने लगी तो क्या होगा बताइए? डायोड क्या कभी इस डायरेक्शन के करंट को अलाउ करेगा? बताइए, डायोड क्या कभी इस डायरेक्शन ऑफ करंट को अलाउ करेगा? बताइए, अलाउ करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, नॉट अलाउड। डायरेक्शन ऑफ करंट ये वाली डायरेक्शन अलाउड है? नहीं सर, नॉट अलाउड।
नेगेटिव करंट तो अलाउड ही नहीं है, नेगेटिव करंट तो अलाउड ही नहीं है। और जैसे ही नेगेटिव करंट फ्लो करने की कोशिश करने लगा, क्या डायोड को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जल्दी। जब उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा तो क्या डायोड को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? डायोड गुस्सा हो जाएगा। और डायोड गुस्से में क्या कर लेगा? डायोड गुस्से में क्या कर लेगा? डायोड गुस्से में अपने आप को ओपन सर्किट कर लेगा। सही है ना? तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, when circuit try to flow negative current in diode, negative current in diode, then diode will act as open circuit. Diode will act as open circuit and current will be zero. बस मुझे एक पॉइंट और ऐड कर दो यहां पे, जल्दी बोलो, बताइए। यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर दो, मेरा ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कोई ऐड करेगा? अरे भैया लीकेज करंट वीकेज करंट छोड़ दो, अभी बस शुरू कर रहा हूं मैं कि भैया सर लीकेज करंट भी होता था, हमने पढ़ा था कि but there was a breakdown conditions also, but as the voltage increases there was a breakdown voltage and the current becomes negative. But I don't know why this teacher is not teaching that things in this class. Why he is saying that the current will be zero? I don't know, I have studied about the leakage current, I have studied about the leakage voltages, I have studied about the breakdown, but nothing is being taught in this class. Why is this so? अरे भैया रुक जाओ यार, रुक जाओ, सब पढ़ाऊंगा सब पढ़ाऊंगा, पहले हम स्टार्ट तो कर लें इसको, टेंशन मत लो। ठीक है, अब जल्दी बताओ, यहां पे एक पॉइंट और ऐड करना है, वोल्टेज। वोल्टेज नेगेटिव होना चाहिए, राइट? वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस शुड बी नेगेटिव, बस ये पॉइंट और ऐड करना है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस शुड बी नेगेटिव। एंड वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस शुड बी नेगेटिव। शुड बी नेगेटिव। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना? चलिए, बस ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है, कहानी आगे बढ़ाते हैं, सवालों की तरफ आगे चलते हैं। ये दोनों बात क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या थी कि भैया अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट है, तो डिवाइस अपने आप को शॉर्ट सर्किट कर लेगा और बोलेगा भैया जितना चाहे करंट फ्लो करा लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और अगर सर्किट उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, उस केस में डायोड गुस्सा हो जाएगा और ओपन सर्किट कर लेगा अपने आप को। जैसे ही डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, और करंट जीरो होते ही वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस नेगेटिव हो जाएगी, राइट? वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस नेगेटिव हो जाएगी। इसी कहानी को हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। क्या ये सबको ठीक है कि नहीं? क्या ये सबको ठीक है? चलिए लेट्स मूव ऑन। अब जल्दी से बैटरी के एक राज की बात देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को पता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? वोल्टेज नेगेटिव कैसे हुआ अभी देखते हैं। गौरव भैया 2 मिनट दो, बस मुझे 2 मिनट दे दो, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको वही चीज बताने वाला हूं। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से आपको वो चीज बताने वाला हूं। 2 मिनट दे दो बस मुझे, ठीक है ना? वोल्टेज नेगेटिव कैसे हुआ, 2 मिनट दो मुझे, बस एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। चलो, बैटरी का एक राज है। राज क्या है वैसे आप लोगों को पता है ये बात, इसमें कोई नई बात नहीं है। दैट्स नॉट अ न्यू पॉइंट जो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए बैटरी हमारी कोई एक ये बैटरी, जो भी 5 वोल्ट की बैटरी है, ये बैटरी किस डायरेक्शन में करंट को फेंकती है? ये बैटरी किस डायरेक्शन में करंट को फेंकती है? तो आपको पता है कि सर जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस डायरेक्शन से करंट को बाहर फेंकती है, राइट?
थ्रो करंट आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, थ्रो करंट आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल, जैसा कि आपको पता ही है। सिमिलरली अगर बैटरी हमारी ऐसी होगी, तो वो इस डायरेक्शन में करंट को थ्रो करेगी। ठीक है, बस सीधी सी बात यह है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को थ्रो करने की कोशिश करती है। ठीक है ना? ठीक है, बस इतनी बात मुझे बतानी थी। आगे चलते हैं, इसी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये तुम लोगों को इसलिए देख रही है कि अरे क्या यार तुम इतनी बार पढ़ाई करके क्या फायदा। चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं, जैसे ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल दिख रहा है आप लोगों को, ये डायोड है हमारा। सबसे पहले डायोड में P और N मार्क कर देंगे। यहां P है, इधर N मार्क कर देंगे। मुझे बताइए यहां पर मैं कुछ बातें यहां पे करूंगा। मुझे बताइए यहां पे कितने सोर्सेज हैं, बताइए यहां पे कितने बैटरी सोर्सेज है, कितने सोर्सेज हैं? केवल एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स है। मुझे बताइए ये जो सोर्स है ये किस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना चाहता है? ये जो सोर्स है ये इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना चाहता है। ठीक है ना? वांट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना वो चाहता है, इस डायरेक्शन। अब मुझे बताइए क्या ये बैटरी डायोड की दोस्त है या दुश्मन है? बताइए ये बैटरी डायोड की दोस्त है या दुश्मन है? बताइए, बताइए ये बैटरी डायोड की दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है। कैसे? मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो बैटरी है वो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है जिस डायरेक्शन में डायोड चाहता है कि करंट फ्लो हो। फिर से सुनो, जिस डायरेक्शन में बैटरी करंट फ्लो करा रही है उसी डायरेक्शन में डायोड भी चाहता है कि करंट फ्लो करे, जिससे वो करंट को अलाउ करे। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वी कैन सी दैट डायोड इज सपोर्टिंग, अरे डायोड नहीं, बैटरी, सॉरी, बैटरी इज सपोर्टिंग द डायोड। क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया कि नहीं? प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। वी कैन सी दैट बैटरी इज सपोर्टिंग द डायोड, और बैटरी जब डायोड को सपोर्ट करेगी तो डायोड बोलेगा भैया इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। डायोड क्या कर लेगा अपने आप को? डायोड बहुत खुश होगा और डायोड अपने को क्या कर लेगा? डायोड अपने आप को शॉर्ट सर्किट कर लेगा, और जब डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। दो वोल्ट और 10 किलो। ठीक है, कितना करंट फ्लो करेगा? तो आप बोलोगे सर यहां तो कोई ड्रॉप नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो गया डायोड, तो यहां पे करंट कितना फ्लो करेगा? यहां पे करंट फ्लो कर जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। क्या ये सब लोग कर पा रहे हैं कि नहीं? प्लीज एक बार बता दो। क्या ये सवाल सब लोग कर पाए कि नहीं? प्लीज एक बार देख लो। कोई टेंशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप सभी लोग कर पाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर सिंगल सोर्स है, एक ही बैटरी लगी हुई है, सिंगल सोर्स है। सिंगल सोर्स है, एक ही बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है। क्या ये डायोड की दोस्त है या दुश्मन है? बताइए,
ये डायोड को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है, जल्दी बोलो, ये डायोड को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है? और जैसे ही इसको डायोड को पता चलेगा, डायोड ओपन सर्किट कर लेगा अपने आप को, डायोड अपने आप को ओपन सर्किट कर लेगा। और जैसे ही डायोड ओपन सर्किट होगा, करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। और मेरे भैया का जो डाउट था कि सर वोल्टेज नेगेटिव कैसे होगी, वो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई, देखना। कर पा रहे मेरे बच्चों? तो सर 5 वोल्ट, डायोड ओपन सर्किट हो गया, प्लस माइनस वी, करंट तो जीरो है, तो यहां पे कोई ड्रॉप तो होगा नहीं। यहां पर अगर आप केवीएल लगा लें तो आपका काम हो जाएगा, ये वोल्टेज वी आ जाएगा अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड प्लस माइनस, पी पर प्लस और एन पर माइनस, ऐसे ही हम लोग मेजर करते थे, राइट। यही हमने वी की पोलैरिटी भी ली थी, अगर आपको याद हो तो। अभी अगर मैं देखूं तो यही वोल्टेज की पोलैरिटी हमने ली थी स्टार्टिंग में भी, यहां देखिएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो बस इसी पोलैरिटी को देखते हुए हम यहां पे चलेंगे आगे, ठीक है। अब यहां पे अगर हम मेजर करें तो क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, हम प्लस में एंटर किए तो 5, फिर प्लस में एंटर किए, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जीरो है तो जीरो आ जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड कैसी आ रही है, -5। और मैंने जैसे बताया था कि जब डायोड ऑफ होगा या ओपन सर्किट होगा, इन दैट केस वोल्टेज अक्रॉस द डायोड नेगेटिव ही आएगा। क्या ये सब लोग कर पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। देखिए 0.7 की बात, 0.3 की बात, रेजिस्टेंस की बात आज के लिए रुक जाइए, शायद उसको हम कल डिस्कस कर पाएंगे। बट अभी हम आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं जहां पे जीरो ड्रॉप होता है। क्या है, सबको क्लियर है? तो यहां पर डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया। जब डायोड ऑफ हो गया तो डायोड का क्रॉस ड्रॉप कितना आ रहा है, -5। और करंट कितना आ रहा है, जीरो। बताइए क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी से एक बार इस कहानी को बता दीजिएगा सो दैट वी कैन मूव अहेड। आई होप आप सभी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चले आगे, ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखिएगा। नाउ क्वेश्चन फॉर्मेट नंबर 1, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक है। बहुत ही आसान इसके मेथड हैं। इस पूरे मेथड को देखते हैं, एक सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप ब्रेक ब्रेक चिल्ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। तो क्वेश्चन फॉर्मेट नंबर 1, देखिए इस फॉर्मेट के अंदर ये क्या फॉर्मेट है, ध्यान से देखिए। इन दिस क्वेश्चन आपके पास एक से ज्यादा डायोड होते हैं सर्किट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक से ज्यादा डायोड होते हैं सर्किट के अंदर। सो इन दीज क्वेश्चंस वी हैव मोर देन वन डायोड। जैसे अभी तो हमने एक ही डायोड का क्वेश्चन किया था, मोर देन वन डायोड होते हैं। और हमें ये पता करना होता है कि कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है। आपने क्वेश्चन पहले भी शायद किए होंगे, ठीक है। सो ये फॉर्मेट क्या है, इन दीज क्वेश्चंस मोर देन वन डायोड हमें सर्किट में दे रखा होता है और हमें बताना होता है कि कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है, राइट। उसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, वो आप स्टेप्स को देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सारे डायोड्स को ऑन मान लेंगे। डायोड्स को ऑन मान लेना मतलब डायोड को क्या कर देंगे हम, जल्दी से बताओ। हम सबसे पहले डायोड को, सभी डायोड्स को ऑन मान लेंगे, ठीक है। तो अज्यूम दैट ऑल द डायोड्स आर ऑन। डायोड जब ऑन होता है तो हम डायोड को क्या कर देते हैं, डायोड को ऑन मान लेंगे। और जब डायोड को ऑन अज्यूम करेंगे तो हम सबसे पहले सारे डायोड्स को सिंपली शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो सिंपली शॉर्ट सर्किट ऑल द डायोड्स।
ठीक है, एंड उसको P और N टर्मिनल जरूर मार्क कर दें, एंड मार्क P N टर्मिनल ऑफ ऑल द डायोड्स। तो क्या करना है, सबसे पहले सभी डायोड्स को ऑन अज्यूम करना है, उनके P और N टर्मिनल मार्क करके सबको शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, नाउ ये पहला स्टेप हो गया हमारा। स्टेप नंबर 2 क्या है, नाउ जो भी सर्किट हमारा प्रिपेयर हुआ है उस सर्किट को सॉल्व करें एंड सभी डायोड से करंट को निकालें। फाइंड द करंट थ्रू ऑल द डायोड्स, फाइंड द करंट थ्रू ऑल द डायोड्स एंड चेक करिए, एंड चेक करिए। अगर किसी भी डायोड में करंट N टू P फ्लो कर रहा है तो क्या हमारा अजम्पशन गलत हो गया बच्चों? फिर से सुनिए, अगर किसी भी डायोड में करंट N टू P फ्लो कर रहा है तो क्या उस पर्टिकुलर डायोड के लिए हमारा अजम्पशन गलत हो गया? जी हां, क्योंकि N टू P करंट कभी अलाउ ही नहीं होता, करंट हमेशा P टू N अलाउ होता है, जैसा कि हमें पता है। तो अगर किसी भी डायोड में N टू P करंट फ्लो कर गया तो डायोड एक्चुअली में ऑफ था, राइट? एंड अगर किसी डायोड में करंट P टू N है तो वो डायोड एक्चुअली ऑन ही है, एक्चुअली ऑन ही है। ठीक है, जल्दी से चारों स्टेप मैं चाहता हूं अगर कोई बच्चा अपने दिमाग में घुमाए, पेन पेपर को नीचे रख दीजिए और सोचिए। सबसे पहला स्टेप, जल्दी बोलो क्या था? सबसे पहला स्टेप, सर ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है कि मोर देन वन डायोड हमें सर्किट में दे रखे हैं और हमें पता करना है कि एक्चुअली कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है। तो इस केस में हम सबसे पहले सभी डायोड्स को ऑन कर देंगे, सभी डायोड्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ऐसा करने के बाद हमें एक नेटवर्क मिलेगा, उस नेटवर्क को हम सॉल्व करेंगे। नेटवर्क सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर जिन जिन डायोड्स में करंट N टू P फ्लो कर रहा है उन डायोड्स के लिए हमारा अजम्पशन गलत था, एक्चुअली वो डायोड्स ऑफ हैं, और जिन डायोड्स में करंट P टू N फ्लो करेगा वो डायोड्स एक्चुअली ऑन है। ये एक्टिविटी करके हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली कौन कौन से डायोड्स ऑफ हैं एंड कौन कौन से डायोड्स ऑन हैं। क्या ये आपको समझ में आया या नहीं? प्लीज बताइए, बताइए किस किस को ये बात समझ में आई? क्या ये आपको सारे पॉइंट समझ में आए? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में? ठीक है, ठीक है। एंड फाइनली जब हमें पता चल जाएगा कि कौन से डायोड्स एक्चुअली ऑन और एक्चुअली ऑफ हैं, सर्किट को फिर से रीड्रॉ करिए। वी नो द करेक्ट स्टेटस, हमें करेक्ट स्टेटस मिल गया, और नाउ अगेन रीड्रॉ द सर्किट एंड सॉल्व करना होता है फिर से उसको, जब भी हमें एक्चुअल करंट निकालना हो। आई होप ये आपको समझ में आया। एक एग्जांपल करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल साकेत भैया, हमें पता चल, देखो क्या है, वो तो पता करने के लिए था ना साकेत भैया, कि हमने एक बार सर्किट को सबको ऑन मान लिया, सबको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हमने देखा भैया इसमें तो N टू P फ्लो कर रहा है, अबे यार ये तो बंद होगा, तो उसको ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देंगे मतलब उसको ओपन सर्किट कर देंगे, मतलब फाइनली आपको एक बार और रीड्रॉ करना पड़ेगा सर्किट और फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेकिन आपका जो अजम्पशन, जो आपका रिजल्ट आया होगा वो सही आया होगा, राइट? चलो एक एग्जाम्पल करें। मैस में खाना नहीं मिलेगा, चलो ठीक है, तो यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन खाना खाते खाते इन पांचों स्टेप को अपने दिमाग में घुमाते रहना। ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा ज्यादा पढ़ लें 11:30 बजे से, क्योंकि हमारा थोड़ा समय खराब हुआ है और कल हमने आधा घंटा कम पढ़ा था तो उस वजह से। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, इन पांचों स्टेप को, इन तीनों स्टेप को खाना खाते खाते अपने दिमाग में घुमाते रहो। मिलते हैं आधे घंटे में 9:30 बजे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।